गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत विषय का तुम लोग पहले वीडियो में प्रथमा पाठ समझ में आया ही होगा, पढ़े ही होगे। और तुम लोग को मैं बताई हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पाठ तुम लोग को पढ़ने हैं, जिसमें प्रथमा पाठ तुम लोग को तो समझाया गया है, स्टडी मटेरियल के द्वारा उसके प्रश्नोत्तर भी बताए गए हैं। और उसके बाद चतुर्थ पाठ है, द्वितीय और तृतीय पाठ तुम्हारे पाठ्यक्रम में नहीं है। चतुर्थ पाठ उसका शीर्षक है अहम आम्रम। अहम का मतलब होता है मैं, और आम्रम यानी आम का फल। तो मैं आम यानी मैं आम हूँ। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से तुम लोग को पाठ में जितने भी संस्कृत का वाक्य है उसका हिंदी अनुवाद बताया जा रहा है। तुम लोग अपने पाठ्य पुस्तक को खोलोगे और चतुर्थ पाठ को निकालोगे और अहम आम्रम शीर्षक को समझने का कोशिश करोगे। पहला वाला वाक्य है, ध्यान दो बच्चों। हे बालक, किम त्वम माम पश्यसि? प्रश्न है। हे लड़के, क्या तुम मुझे देखे हो? अहम तौ प्रियम आम्र फलम अस्मि। मैं तुम्हारा प्यारा आम का फल हूँ। सांप्रतम अहम पक्वम मधुरम सरसम च परम एतस्मात् पूर्वम अहम बीज रूपेण उद्यानस्य एकस्मिन् कोणे अंधकार पूर्णे गर्ते अवसम। बच्चों, गर्ते शब्द है, गर्त का मतलब होता है गड्ढा। तो इस वाक्य का अर्थ है बाद में मैं पके, मीठे और रस से भरे हुए, परंतु इसके पहले मैं बीज के रूप में बगीचे के एक कोने में अंधकारपूर्ण, अंधकार से भरे हुए एक कोने में रहता था। कश्चित् जना माम बीजाम जलेन असिंचत। कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति मेरे बीज को जल दिया, पानी दिया यानी सींचा। मह्यम खाद्यम च अयक्षत, और मुझे खाद दिया। तुम लोग जानते हो पेड़ पौधों में जल और खाद उसके विकसित होने के लिए कितनी जरूरी है। तो कोई व्यक्ति मेरे बीज को जल दिया और मुझे खाद दिया। भोजनम खादित्वा जलम च पीत्वा अहम पुष्ट अभवम्। भोजन खाकर और जल पीकर मैं मजबूत हो गया। शनैः शनैः अंकुर भूत्वा अहम बहि आगच्छम्। धीरे धीरे अंकुर होकर मैं बाहर आ गया। पूर्वम अहम लघु पादप आसम। पहले मैं छोटा पौधा था। क्रमेण अहम दीर्घ सघन वृक्ष अभवम्। क्रम से मैं बड़ा और घना पेड़ हो गया। अधुना मम पत्राणि हरितानि छाया च शीतला भवति। अब मेरे पत्ते हरे और छाया शीतल हो गई, होती है। ध्यान रखोगे बच्चों, शीतल यानी ठंडक देने वाला। बसंत काले यदा मम उपरि स्थित्वा कोकिला गायति। बसंत के समय में जब मेरे ऊपर बैठकर कोयल गाती है, मुझे अत्यंत गर्व होता है, अभिमान होता है। यदा वृक्षस्य अधः श्रांता पथिका विश्रामं कुर्वन्ति मम संतोष जायते। जब पेड़ के नीचे थके हुए मुसाफिर आराम करते हैं, मुझे संतोष होता है।
मम पत्राणि उत्सवानां शोभां वर्धयन्ति। मेरे पत्ते त्योहारों की शोभा बढ़ाते हैं। एतद् दृष्ट्वा चित्तम में प्रसन्नम भवति। यह देखकर मन में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। यथा त्वं तथा अहम अपि ग्रीष्म कालस्य प्रतीक्षां करोमि। जैसे तुम वैसे ही मैं भी गर्मी के समय का इंतजार करता हूँ। पश्य सूर्यस्य तीव्रेण आतपेन मम फलानि अधुना पक्वानि। देखो, सूरज के तेज ताप से, तेज उष्मा से मेरे फल अब पक गए। पक्वानि अपक्वानि वा आम्रफलानि तु सर्वथा गुणकराणि सन्ति। पके हुए या कच्चे आम के फल तो सबके लिए हमेशा गुणकारी होते हैं। किम इदानीं भवान माम खादितुम इच्छति। क्या इस प्रकार आप मुझे खाने की इच्छा करते हैं, खाना चाहते हैं? खादतु नंदतु च। खाइए खाइए और खुशी मनाइए। अहम सर्वेषां प्रियम विशेषतः बालकानां। मैं सबका प्यारा, खास तौर पर विशेष रूप से बच्चों के लिए हूँ। मम फलानि खादित्वा सर्वे नंदन्तु। मेरे फल खाकर सभी खुश होते हैं। मम जीवनम परोपकाराय एव। मेरा जीवन परोपकार के लिए ही है, दूसरों की भलाई के लिए ही है। बच्चों, आजकल भी तो आम के फल बाजारों में बिकते हैं, तुम लोगों के घरों में आते हैं। तुम लोग को खुशी हो रही होगी कि अभी यह पाठ तुम्हारी शिक्षिका समझा रही है, पढ़ने को पाठ्यक्रम में भी मिल रहे हैं। तो तुम लोग को अच्छी तरह से समझने के लिए पाठ को निकालोगे और शिक्षिका तुम लोग को एक एक संस्कृत वाक्य का क्या अर्थ बता रही है उसको मिलाओगे और समझने की कोशिश करोगे। और अधिक जानकारी बढ़ाने के लिए शब्दार्था, पाठ के बाद शब्दार्था है, शब्दों के अर्थ है, उसमें तुम लोग ध्यान रखोगे। वर्तनी को तुम लोग ध्यान रखोगे जब तुम लोग शब्दों के अर्थ पढ़ोगे। वर्तनी के अनुसार ही शब्दों के अर्थ चलते हैं, अन्यथा वर्तनी अगर गलत है तो उन शब्दों के अर्थ भी गलत होंगे, उनके कारकों के, विभक्तियों के चिन्ह भी बदल जाते हैं। इसलिए इसको तुम लोग ध्यान रखोगे, वर्तनी के साथ उच्चारण करोगे ध्यान रखते हुए, और तब शब्दार्थ याद करोगे। अभ्यास के जितने भी प्रश्नोत्तर है तुम लोगों को स्टडी मटेरियल के माध्यम से दिया गया है। अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिकाओं में अगर लिख लिए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखे हो तो उत्तर पुस्तिका में अनुवाद लिखकर तब अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्न के साथ साथ उत्तरों को लिखोगे और उन्हें याद करोगे। जब पाठ अच्छी तरह से समझ लोगे तो पाठ से संबंधित और भी अन्य जितने भी प्रश्नोत्तर होंगे उन्हें हल करने में तुम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसलिए तुम लोग पुस्तक निकालो और वीडियो के माध्यम से जो अनुवाद बताया गया है उसको समझने की कोशिश करो और प्रश्नोत्तर को याद करो। अगले वीडियो में अगले पाठ को तुम लोग को समझाया जाएगा। धन्यवाद।